हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, नहा के रेडी हो गई हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है। मेरा फास्ट तो नहीं है, पर मैं पूजा करूँगी। पूजा तो मैं ऐसे रोज ही करती हूँ, पर मैंने कहा नहा लेती हूँ। और इसके पापा आज ऑफिस गए हैं। आज भी 3 दिन उनका रेगुलर ऑफिस था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है कुछ। और ये देखिए, ये हालत अभी ठीक भी नहीं किया। और ये कर्टेन है ना, ये जो कल निकल गया था नीचे, इसका ना वो जो हुक होते हैं लगाने वाले, वो गिर गया था। तो ये भी सेट नहीं किया, इसके पापा करेंगे। तो कल उनके पास टाइम नहीं था, तो थोड़ा सा किया उन्होंने, थोड़ी देर उस पर सेट कुछ लगाना था तो उन्होंने कर दिया है। अभी यहाँ पे कर्टेन ये देखिए चेयर पे ही रखे हुए हैं। तो हमने इस पर ना आज रात को फिर वो लगा दी थी, बेडशीट लगा दी थी, क्योंकि इससे ना रोशनी बहुत तेज़ आती है हमारे रूम में, बहुत ही आती है। मतलब इस पर थोड़ा थोड़ा वो खाली था तो बहुत रोशनी थी, तो इसलिए ना एक ही आँख से पहले उड़ गया। और अंधेरा रहता है तो ठीक रहता है। वैसे तो इन पर्दों से भी ज़्यादा वो नहीं होती है। मेरे तो दूसरे पर्दे हैं एक, तो वो ठीक रहते हैं, वो मोटे हैं थोड़े, और इससे तो उजाला रहता ही है। बट फिर भी मैं 4-5 लगा के रखती हूँ तो ठीक रहता है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। कियांश बाहर बिठा रखा है मैंने अपने दादू के साथ। मैंने नहा लिया था और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। देखिए मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है। ये देखिए कान्हा जी भी तैयार बैठे हैं। इनको मेरी सास ने तैयार किया, मैंने नहीं किया आज, वो जल्दी उठ गई थी। ये मैंने यहाँ पे देखिए दिया और बत्ती जला दी है। ये देखिए आज सावन का ना पहला सोमवार है, तो मेरी सास ने जल्दी कर लिया आज पूजा, शायद इसीलिए करी होगी। नहीं तो वो लेट ही करती हैं, 11 साढ़े 11 बजे के बाद। उन तो 12 बज जाते उन्हें तो। और ये देखो, और ये देखो, मैं तो सुबह कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह पूजा अच्छी रहती है। ज़्यादा लेट मुझे पूजा, कहते हैं ना कि 12 तो बजने नहीं चाहिए पूजा में, भले ही पहले जल्दी कर लो। ये देखिए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये आटा लगा रही हूँ पराठों के लिए। मैं नमकीन पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी वगैरह डाल रखा है, उसको मिक्स कर रखा है। तवा भी चढ़ा दिया है। ये देखिए आटा लगाऊंगी अब मैं। पराठे बनना स्टार्ट कर दिए। इधर मैं थोड़ी सी चाय बना रखी है अपने लिए। ये देखिए नमकीन पराठे बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं खा रहे, मैं ही हूँ। ये देखिए चाय बनाए एक जने के लिए, तो फिर मैंने सोचा पराठे बना लेते हैं, तो नमकीन चाय में खा लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने कियांश के कपड़े निकाल दिए आज पहनने के लिए। और आजकल मैं उसे पजामा पहना रही हूँ, क्योंकि मुझसे ना मच्छर पता नहीं क्यों काट रहे हैं, बहुत मच्छर काटने लग गए हैं उसे सारे पैरों में। अगर मैं उसे शॉर्ट्स वगैरह पहनाती हूँ तो मैं उसे आजकल पजामा पहनाती हूँ कॉटन का। और ये पैराशूट का वो है, ये कोकोनट ऑयल है, मैं इसी को लगाती हूँ। और डायपर क्रीम की जगह भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझसे डायपर क्रीम से उससे ना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे कोकोनट ऑयल से इसके रैशेस वगैरह बहुत कम होते हैं। हाँ हाँ, गाना सुन रहा है, उसको मैं नहाने ले जा रही हूँ अब। कोकोनट ऑयल से ना इसके रैशेस नहीं पड़ते, और डायपर क्रीम से ना मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगी, पता नहीं क्यों, पर इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसका। वैसे तो हम वैसे पहनाते नहीं हैं डायपर, अब नहीं पहनाते, रात को ही पहनाते हैं। तो फिर रात के लिए तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। बल्कि इसकी ये पूरी बॉटल उस दिन मैं लाई थी तो ख़त्म भी हो गई है। कभी कभी हम सर पे भी लगा लेते हैं, पर ज़्यादातर सर पे वैसे हम लोग सरसों का तेल ही लगाते हैं। मुझे सरसों का तेल ही अच्छा, मैं खुद के भी सरसों का ऑयल ही लगाती हूँ। पहले जैसे ये छोटा था ये, तब तो बच्चों का ही आता है जो बेबी वाला, वही लगाती थी। पर अब मैं सरसों का लगाने लग गई हूँ कि चल थोड़ा अब मैं उसके लिए मतलब बेबी ऑयल नहीं लेके आती हूँ, यही लगाती हूँ। सिर्फ साबुन लेके आती हूँ मैं बेबी वाला। बस अब मैं इसको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता वास्ता हो गया। आजकल नाश्ता आज कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ पराठे ही बनाए थे मैंने 2-4। मेरे ससुर जी ने नहीं खाया, उन्होंने सुबह चाय में खा ली होगी, रोटी को खा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी। तो फिर मैंने वो खा ली। कि आंस ने तो खाया नहीं, उसका तो सुबह दूध पी चुका था, तो वो खाना नहीं खाता फिर, क्योंकि पेट भर जाता है। और तो अब मैं दिन में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ, क्या पता तोरी बना दूँ, देखती हूँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, सोच रही हूँ कि तोरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, देखती हूँ फिर। हाँ जय श्री राम, चलो नहाने। मैं इसको नहाने ले जा रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसको नहला धो के। और अब मैंने सोचा मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मैंने कपड़ों की तैयारी करी और अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने रूम में। और ये भी साथ में ये बास्केट के साथ यहाँ पे खेल रहा है। कब गिरा दे बास्केट को कुछ पता नहीं है। ये देखो पीछे से ये टेबल के ऊपर ये जो हमारे कपड़ा रहता है साइड टेबल के ऊपर, वो भी इसने निकाल रखा है, तो उल्ट कर देता है सारे कमरे को।
हर जगह कहीं कोई कहीं पड़ा होगा, कोई कहीं होगा, कोई भी अपनी जगह पे नहीं होगा, कोई भी सामान ये ऐसे ही करता है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी थोड़ी देर में फिर मैं खाना भी बनाऊँगी दिन का। मैं सोच रही हूँ तोरी पड़ी हुई है 2-4, वही बना लूँगी, क्योंकि मैं 2 ही जने हैं हम खाने वाले, मेरे ससुर जी और मैं। तो मैं सोच रही हूँ वही बना लूँगी चावल के साथ। आज सुबह भी ऐसे ढंग का कुछ खाया नहीं है, नमकीन पराठे ही थे, तो मुझे इतने खास लगते नहीं है, पर कभी कभी चल जाता है। और इसके पापा जा रखे हैं ऑफिस और ये यहाँ पे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा से पोछा मारा है। अभी यहाँ पे इसने गिरा दिया था और ये गिराने की तैयारी हो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो, गिरा दिया। ये इसका रोज का काम है। इसने ऐसे गिरा गिरा के ना सारी बास्केट तोड़ दी है इसने, सारी बास्केट, इतनी अच्छी बास्केट लेके आए थे हम, सारी इसने ये देखे के सामने सारी ऐसी चटक गई हैं सारी बास्केट। स्पेशली इसके टॉय के लिए लेके आई थी, क्योंकि इधर उधर बिखरे रहते थे। मैं सोची थी एक बास्केट में रख देगा, पर इसने ऐसे गिरा गिरा के इसको बिल्कुल ही कंडफ कर दिया है। पर कोई नहीं है, इसको मैं बदलूँगी नहीं, क्योंकि इसने ऐसे ही करना है, नहीं भी ले आएंगे तो ये ऐसे ही करेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे हम। और अन्य टॉय तो अब खेलेगा इधर, तो मतलब ऐसे रखी रहेगी तो उससे अच्छी नहीं लगती जब तक कराएगा नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो मैं लाऊंगी नहीं, क्योंकि उसका भी ये हाल बनाएगा। ये बास्केट तो महंगी भी थी, मैंने सोचा चल जाएगी, मैंने तो सोचा था चल जाएगी। और अब तो इसने चलाएगा क्या, इसने तोड़ी दी है। अब कोई नहीं, जब तक ये इस पर टॉय रखने लायक तो है, ऐसा तो है नहीं कुछ वो रखना है, टॉय तो रह ही जाता है। और ला के भी कोई फ़ायदा नहीं बच्चों के साथ, उसने फिर वो ही कर देगा। तो इसलिए अब मैं इसके साथ थोड़ी देर बैठी हुई हूँ और यहाँ पे फैला दिए इसने सारे टॉय। थोड़ी देर खेलेगा, मैंने सोचा फैला देगा तो थोड़ा शांति से बैठेगा, नहीं तो ऐसे चिपका पड़ा रहता है। तो चलिए मैं अभी करती हूँ उसके साथ थोड़ी देर टाइम पास। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी सब्जी, तोरी की सब्ज़ी और चावल। और इस कुकर में मैंने भुट्टे उबाले थे, तो ये उसका वो लगा हुआ है, गंदा नहीं है वो। और ये तोरी बन रही है यहाँ पे चावल के साथ। मैं इसको लेके आ गई हूँ बाहर, ये परेशान कर रहा था। ये देखो कहाँ बैठ रहा है, इधर चेयर रखी है ना इसकी। और मौसम धूप नहीं है, मौसम ऐसे बना हुआ है, ये देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसको लेके आ रखी हूँ बाहर यहाँ पे। ये अभी उड़ गया था, ये देखो ये वाइपर लेके आ रखा है, क्योंकि ना ऊपर एक छिपकली है, तो कह रहा है मैं उससे मारूंगा इसे। और ये उसको मारने के लिए लेके आ रखा है ऐसे वाइपर को। अब वहाँ कहाँ पहुँची गया तो बहुत ऊपर है। आज मैं इसको सोचते घुमा लूँगी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा, हवा चल रही है बहुत अच्छी। क्योंकि सुबह बारिश भी आई थी, थोड़ी सी काफ़ी आई थी, मतलब थोड़ी देर। तो ये देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है आज का ना, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ। तो मैं इसको घुमाने के लिए लेके आ गई थी, और आज संडे है तो मैंने सोचा इसको घुमा देती थोड़ी देर, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है। और इसी टाइम होता है निकलना, फिर हम सुबह तो उसे निकालते नहीं हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है और धूप भी होती है। तो फिर इस टाइम मैं इसको लेके आती हूँ। आ गए हैं देखिए सारे बच्चे। आजकल हाँ शाम को बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि फिर आज संडे भी है, तो आज तो सुबह भी खेल ही रहे थे बच्चे, पर शाम को ज़्यादा बच्चे निकलते हैं क्योंकि ठंडा हो जाता है ना। तो मैं इसको घुमाऊँगी थोड़ी देर। वो देखो लीजर्ड, वो देखो एक छोटी सी लीजर्ड अटकी हुई है ये यहाँ पे, ये देखिए। तो उसी को पकड़ने के चक्कर में ये यहाँ पे आ रखा है वाइपर लेके। ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। रात का इसको घुमा के लेके आई थी। और ये देखिए भिंडी, मैंने भिंडी धो दिया, अब इसको काट रही हूँ। भिंडी बनाऊँगी आज नाश्ते में सॉरी डिनर में, क्योंकि इन्होंने समोसे लेके आए थे तो पेट फूल रहा है, तो मैंने सोचा भिंडी बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखिए मैंने काट दिया सब्ज़ी, प्याज भी काट दिया। प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा काटा क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी कम है। और ये तोरी थी, ये थोड़ी सी बची हुई थी आधी, तो मैंने इसी पे काट दिया, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रखी है, इससे थोड़ा सा पानी है, इससे मैं तेल डालूँगी। अब देखिए ये बन रही है मसाले वाली भिंडी। पहले मसाले में प्याज को वो कर रही हूँ, फिर उसके बाद करूँगी भिंडी को डालूँगी। थोड़ा सा प्याज हो जाएगा तो इस ऐसे में ना भिंडी बहुत टेस्टी बनती है, मसाले का टेस्ट आता है उसका। ये देखिए प्याज थोड़े हो गए हैं ब्राउन तो क्या थोड़े हल्के से हो गए। हम भिंडी भी डाल दें उसके साथ में। ये देखिए मैंने भिंडी डाल दी है। ऐसे में भिंडी बड़ी अच्छी बनती है, उसमें मसाले की खुशबू आ जाती है। ये देखिए और फिर उसमें थोड़ी देर पकने दूँगी। अब तो मिक्स कर लूँगी थोड़ा मैं। ये देखिए भिंडी बनने वाली है मेरी। इधर मैंने आटा भी लगा दिया है, देखिए। चलिए यार ये कूड़े को फेंक देते हैं। मैं डस्टबिन में सब्जी काटी थी ना मैंने, एक बर्तन भी पड़े हुए, हमने वो खाए थे समोसे वगैरह ना,
और मैं टोकरियों को इसकी जगह में रख देती हूँ। यहाँ पे रहते हैं ये देखिए प्याज अटक गया इस टोकरी में ना, निकल नहीं रहा, मैंने छीला था ना ये इसलिए। और अंदर लगा रहे हैं कर्टेन वो लोग, ये देखिए सामने दिख रहे होंगे, इधर सीढ़ी वीढ़ी ले जा के कर्टेन गिर गया था हमारा कल, तो ये लोग सेट कर रहे हैं, मेरे ससुर जी और ये कर रहे हैं सेट। और मैं यहाँ पे खाना बना रही कियांशु उन्हीं के साथ कर रहा है। ये सब्जी बस ऑलमोस्ट बनने वाली है, क्योंकि उसको ज़्यादा देर नहीं लगती भिंडी बनने में। ये देखिए यहाँ पे सारा सामान खुला हुआ है, तो इसके साथ व्यस्त हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे कर्टेन लगा रहे हैं इधर, ये निकल गया ये डंडा हमारा, ये देखिए लगा हुआ है इस पर किलो के बॉक्स में। For more such videos, please hit like, share and subscribe to my YouTube channel.